सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अंतर नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। दहशतगर्दी आलमी मसला है। अफगान बुरी हुकूमत दोहा मुआहदे के वादों की पासदारी करे। तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान पर हमले में 40% इजाफा हुआ। मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 1,30,420 पॉइंट्स की सतह पर उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2,220 पॉइंट्स का इजाफा, 294 कंपनियों के हसस में इजाफा, 168 कंपनियों के हसस में कमी और 7 कंपनियों के हसस मुस्तहकम। सऊदी अरब का खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सतह पर ताउन के अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के लिए अपने पुरखलूस जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का भयानक चेहरा और नापाक अज़ाइम बेनकाब कर दिए। जनरल असम्बली इजलास में भारतीय बयान के जवाब में सेकंड सेक्रेटरी राबिया एजाज ने जवाब बयान दिया। कहा, मुझे भारतीय मंदूब के रिमार्क्स का जवाब देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक क्लासिकल मिसाल है जिसमें मजलूम बनने का दावा असल में मजालिम ढाने वाला करता है। बीजेपी RSS के तहत भारत एक अक्सरियती आमरीत में तब्दील हो चुका है, जहां तमाम अक़लियतें मुसलमान, ईसाई और दिल्लत मुसलसल खौफ व जबर के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है, पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़ज़ाना FBR की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, महसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ के लिए मुस्तदी का मुज़ाहिरा करें। अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की इदाराजाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महसूलात की वसूली, मुआशी अहदाफ के मराहिल की निगरानी ज़ाती तौर पर कर रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम को पैदावारी तरसील के मराहिल में शामिल किया जाए। टैक्स नादहिंदा सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में सवात वाक़े से मुतालिक दरख्वास्त पर समात। कमिश्नर्स मालाकंड, हज़ारा, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और RPOs कल तलब। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गफलत के बायस 17 जानें ज़ाया हुई। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? हिफाजती जैकेट्स ड्रोन के जरिए क्यों फराहम नहीं की गई? दरिया और सयाहती मकामात की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? अदालत ने आइंदा समात पर सवात वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। सानिहा सवात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ सानिहा सवात में जाम बहक होने वालों के खानदान के घर पहुंचे। गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला KP की जानिब से ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। कहा, हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लवाहिकीन को फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुकम्मल तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है।
KPK अवाम का दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, कहा कि सहूलतकारों को सख्त सज़ा दी जाए। जब तक सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक सूबे में अमन नहीं आ सकता। फितना अल खारिज को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि मकामी सहूलतकारों के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला की केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात, अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई, कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी कहते हैं इंतहाई पेशावराना मुहारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया गया। सरदार फहीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सर्विलियंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन करार। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल का इदारा शुमारियात पाकिस्तान का दौरा, मरदमशुमारी 2023 के अदाद-ओ-शुमार, उनकी आगामी तशहीर और उड़ान पाकिस्तान डाटा सेंटर का जायज़ा लिया। हसन इकबाल कहते हैं कि 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी एक तारीख़ी कामयाबी है। तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक से उसे पज़ीराई मिली। हमें तसल्ली है कि मरदमशुमारी पर एतमाद कायम हुआ, मगर उसके नताइज ने अहम कौमी चैलेंजेस उजागर किए। फैसला साजी में मौसर अहदाफ के हुसूल के लिए मरदमशुमारी के डाटा को हर सतह पर नतीजा खेज अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मरदमशुमारी के डाटा को कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर तकसीम किया जाए। अवामी नुमाइंदगान में धरनों और हड़तालों के बजाय तरक्की का मुकाबला होगा। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन, सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफर। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। आलमी सरमायाकारी के राहें हमवार। SIFC के 2 साल ज़राअत, लाइव स्टॉक और ब्लू इकॉनमी में इनकलाबी पेशरफ। पब्लिक और प्राइवेट शराकतदारी, स्मार्ट फार्मिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राअत, लाइव स्टॉक और ब्लू इकॉनमी के शोबों में नई तवानाई का बायस बनी, जिससे इन शोबों में माशी तरक्की के नए मौके पैदा हुए। बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाना, किसानों को बराह रास्त माली रसाई देना और स्मार्ट फार्मिंग जैसे इक़दाम ज़राअत की तरक्की में संग मील साबित हुए। नहरों की सफाई और पानी की मुनसिफाना तरसील ने ज़राई शोबे की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार मंसूबा, अपनी छत अपना घर, तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। जून में 50,000 से ज़ायद घरों का हदफ पूरा। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट के तहत मुख्तसर मुद्दत में 57 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्ज का इजरा। मरियम नवाज कहती हैं अपना छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। तारीख में आवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक तालीम तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला सिंध की सूबे में 93,000 असातिज़ा की भर्तियाँ मुकम्मल होने पर मुबारकबाद, कहा नए असातिज़ा में ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बिरादरी को मौका दिया। नई भर्तियों से सरकारी स्कूल में असातिज़ा की कमी दूर होगी, तालीम का मयार बेहतर होगा, शरह ख़वानदगी में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तरक्याती बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है, साबित कर दिया हम सिर्फ वादे नहीं काम पर यकीन रखते हैं। हुकूमत सिंध ने अहम तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत 21 लाख घरों की तामीर जारी है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन 1 रुपये 14 पैसे की कमी। लाइफलाइन सार्फिन रिलीफ से महरूम। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को इरसाल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए निर्फ 10 रुपये 54 पैसे फ़ी यूनिट। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 13 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं।
नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 यूनिट पर 22 रुपये 44 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि 101 से 200 यूनिट पर 28 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट और 201 से 300 यूनिट पर 33 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट नर्ख मुकर्रर कर दिए गए। मखसूस नशस्तों का मामला इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी। बजट में टैक्सेस लागू किए गए, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सरकारी अखराजात में कमी लाते, सदर वजीर आजम हाउस बजट में कमी करते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बोझ बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मुखालिफत करते हैं। ये किसी सूरत कबूल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएं। मोदी सरकार के लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी। मोदी सरकार ने भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पामाल कर दी। मुंबई में मसाजिद के लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी के बाद अजान पर भी अमलन पाबंदी लगा दी गई। अजान सुनने के लिए मुंबई के मुसलमानों ने ऑनलाइन अजान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नमाज के औकात मालूम करने के लिए भी अब यही मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा रही है। ऐप तमिलनाडु की कंपनी ने तैयार की है, जो अब मुंबई की मसाजिद और नमाजियों के ज़रिए इस्तेमाल की जा रही है। मुंबई की कई मसाजिद ने ऑनलाइन अजान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा ली है। मुंबई पुलिस कमिश्नर दिवेन भारती ने कहा है कि मुंबई शहर अब मुकम्मल तौर पर लाउड स्पीकर से पाक हो चुका है। पुलिस एहलकारों ने तमाम मजहबी मकामात से पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हटाने की कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। मोदी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस रियासती नाकामी की जिंदा मिसाल। मोदी राज में खातून होना जुर्म। भारत में इज्तिमाई ज़्यादतियां उरूज पर। मोदी सरकार में खवातीन की जान, इज्जत और आज़ादी गैर महफूज तालीमी इदारे जिनसी दरिंदगी के मरकज़ बन गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा रह गया। मोदी हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। NDTV रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 साल तलबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती। मुलजमान में 2 सीनियर तालिब इल्म और एक साबिक तालिब इल्म शामिल है। मुलजमान तलबा को ब्लैकमेल करते रहे। मरकजी मुलजिम मनोजीत मिश्रा साबिक तालिब इल्म और उस्ताद कॉलेज में बाअसर सियासी राब्तों की बदौलत आज़ाद हैं। इसराइल गजा में 2 माह के लिए जंग बंदी पर तैयार हो गया। अमरीकी सदर का बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है। हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। रूसी और फ्रांसीसी सदर का राबता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत। फ्रांसीसी सदर ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खत्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान IAEA से ताउन करे और NPT मुआहदे पर अमल करे। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है। रूसी सदर ने कहा ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। गजा में इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रॉकेट लॉन्च करके किसी भी मकाम को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने गजा से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा किया। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया है। हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान नॉर्थ क्वेटा में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मुहर्रमुल हराम में तमाम हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दी गई। शुरका ने मुहर्रमुल हराम में जुलूसों और इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। कराची के इलाके इकबाल मार्केट में दिल दहला देने वाला वाकया। बाप ने बेलचे के वार से नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल गफ्फार ने झगड़े के दौरान बेटे अली खान के सर पर बेलचा मारा था।
सचल किला के कच्चा पक्का रोड पर डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 20 साला मूसा जहां बहक हो गया। मलिर कैंट बिटाइयाबाद में बरादरी तसादुम के दौरान पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे गाजी घोट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक हो गया। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 51 और मुखालिफत में 50 वोट पड़े। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। जेडी वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान को भेज दिया गया है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, फ्रांस में रेड अलर्ट जारी। पेरिस में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। एफएल टावर का बुलंद तरीन हिस्सा बंद कर दिया गया। फ्रांस के 16 इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। 68 में ऑरेंज अलर्ट। पेरिस में आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर सख्त पाबंदी आयद। शदीद गर्मी के बायस फ्रांस भर में 1350 स्कूल जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर बंद। हुकाम की शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और धूप से बचने की हिदायत। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ। पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनासिर और सकाफत से मुतासर होकर सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे। बोशर बाइकर्स क्लब की पाकिस्तान आमद इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। ओमानी बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब, रिवायत और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। ओमानी बाइकर्स का कहना था कि हमने बाइक्स पर पाकिस्तान का सयाहती दौरा करने का फैसला किया है। भारत की मेज़बानी में एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवां साल एशिया कप में पाक भारत मैच कम से कम 2 बार होने का इम्कान है। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। सूरत में ग्रुप मरहले का पाक भारत मुकाबला 7 सितंबर को दुबई में होगा। सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान है। और दौरा बांग्लादेश से कबल कौमी टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। नायब कप्तान शादाब खान, फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम में लाहौर कलंदर के बाएं हाथ के तेज़ बॉलर सलमान मिर्ज़ा और लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान है। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी।